भगवान 9 ग्रहों में से एक मंगल ग्रह का यहाँ पर जन्म स्थान है। नमस्ते जी। जय श्री महाकाल। अगर आप भी महाकाल का दर्शन करने के लिए उज्जैन आना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए। कैसे एक दिन में सारी जगहों को कवर करना है मैं बताता हूँ आपको। हर हर महादेव। Meet my brother Ujjwal and Eldrick from COC clan. They Guru Ganesh sir. Hey! And me and myself. हर हर महादेव। सबसे पहले आप एक रूम ले लो महाकालेश्वर मंदिर के बगल में और अपना सामान वहां रख लो। आप चाहो तो वहीं रूम पे ही स्नान कर सकते हो या फिर मैया सिप्रा में भी स्नान कर सकते हो। देखा जाए तो उज्जैन में 84 तो बस भोले बाबा के टेम्पल्स हैं। तो हम डिवाइड करते हैं अपने एक दिन को 5 बाहर के मंदिरों का दर्शन करने के लिए और 5 महाकाल के अगल बगल के मंदिरों का दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम निकलते हैं माँ गढ़कालिका के दर्शन करने के लिए, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। तो सबसे पहले हम माता रानी का दर्शन करते हैं और माता रानी के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं, जो कि उनके बगल में ही हैं भगवान गजानन श्री स्थिर मन गणेश भगवान, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और कथाओं के अनुसार बहुत सारी यहाँ की कहानियाँ भी हैं। तो अगर आप जाते हैं तो आपको कहानियाँ वहाँ सुनने को मिलेंगी। तो हम सेकंड नंबर पे गजानन का आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर परिसर में ही और ढेर सारे भगवान लोगों की प्रतिमाएं हैं, जिसमें से हम वहाँ दर्शन करते हैं हनुमान जी का और श्री जगन्नाथ जी का। तो अगर आप भी वहाँ जाते हैं तो जगन्नाथ प्रभु के दर्शन आप भी कर सकते हैं श्री गजानन जी के टेम्पल में ही। दर्शन करने के लिए यह मंदिर भगवान शिव के भैरव स्वरूप को समर्पित है, जो भय और दुख को दूर करने वाले देवता के रूप में माने जाते हैं। भक्तावशल के अनुसार इस मंदिर की स्थापना राजा भद्रसेन ने की थी, जिन्होंने युद्ध में जीत के बाद भगवान भैरव से की गई अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए मंदिर बनवाया था। अगर आपको पता ना हो कि श्री काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी तो मैं आपको बता दूं कि बाबा काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध से हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने शिव के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी तो क्रोध में आकर शिव जी ने भैरव को प्रकट किया, जिन्होंने ब्रह्मा जी के अहंकार के प्रतीक 5 सिरों में से एक सिर को काट दिया था। तो बोलो हर हर महादेव। जैसा कोई श्री काल भैरव को तेल और सारी चीज़ चढ़ाई जाती हैं, तो हम भी सेवा भाव के साथ लंबी लाइन में लग के बाबा का दर्शन करते हैं और अपनी श्रद्धा को उनके प्रति अर्पित करते हैं और वहाँ पे काला धागा चढ़ाते हैं और उस धागा को पंडित जी के खुद के ही उनके हाथों से बंधवाते हैं। कश्यप। बोलो भैरव बाबा सपरिवार सपरिवार सुखी रखना, शरीर से स्वस्थ रखना, घर में सुख शांति बनाए रखना। भैरव बाबा आपके दरबार में पूर्णिमा तिथि में शनिवार के दिन दर्शन किए हैं, स्वीकार करना। ओम ओम लीलाजा राजमित्रो महाबला नामी रक्षणे सुषमा शरीर स्वस्थ। अब बारी थी हमारी मंगल देव के दर्शन करने की। ये पूरे विश्व में एकमात्र मंगल देवता का मंदिर है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी दिक्कत परेशानी है ग्रहों की तो आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही आपको उन दिक्कत परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो हम यहाँ का दर्शन करते हैं और यहाँ की बहुत विशेष प्रकार की कहानी है। वीडियो में बने रहिए, आपको मैं उस कहानी से रूबरू कराता हूँ। हर हर महादेव। देखो जानकारी ये है कि आप लोग अभी जिस मंदिर पे आए हो दर्शन करने के लिए, ये भगवान 9 ग्रहों में से एक मंगल ग्रह का यहाँ पर जन्म स्थान है, जन्मभूमि है मंगल की। पूरे भारत विश्व का एकमात्र मंदिर है।
और इनका जो जन्म हुआ है भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से। भोलेनाथ जी का मस्तक का पसीना इस जगह भूमि पर गिरा था, तो भूमि के गर्भ से महामंगल भगवान की उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर शिव पिंड बालक के रूप में। अभी तक आप सभी जितने भी शिव जी के मंदिरों में जाते हो दर्शन करने के लिए, तो शिव जी की सवारी काय पे देखते हैं अपन लोग? शिव जी का वाहन नंदी पर। आपको यहाँ पर नंदी की जगह पे इस प्रकार से भेड़ पर सवारी देखने को मिलेगी मंगल महाराज। ये मंगल ग्रह है, शिव रूप में विराजमान है, इनके नीचे भेड़ की सवारी है। और भेड़ पर होने का एक कारणवश ये है कि महामंगल भगवान जो है मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी माने गए 9 ग्रहों के सेनापति है। ये मंदिर जो बना है पूरी भारत की नाभि पर, जैसे अपने इंसानों के पेट के बीच में नाभि रहता है ना, ये भारत का नाभि सेंटर है। आप लोगों में से किसी ने कर्क रेखा का नाम तो सुना ही होगा, जिसे अपन ट्रॉफिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, वो भी इसी मंदिर से होकर गुजरती है। यहाँ से गई है महाकाल, और महाकाल से होती हुई सोमनाथ जो गुजरात में स्थित है ना। उज्जैन में आए गए 3 स्थानों पर आपका प्रसाद का विशेष महत्व रहता है। वैसे तो उज्जैन नगरी में इतने प्राचीन मंदिर है कि आप घर से चावल क्विंटल का बोरा, एक चावल भी हर मंदिर पे चढ़ाओगे तो आपके चावल खत्म हो जाएंगे, मंदिर खत्म नहीं होंगे। इतने प्राचीन मंदिर है बाबा महाकाल की नगरी में, क्योंकि यहाँ के राजा है महाकाल। उनको चढ़ाते हैं दूध जल बेलपत्र के अपने घर परिवार पे कभी अकाल मृत्यु ना हो। उज्जैन के राजा और कालों के काल महाकाल, उनके सेनापति द्वारपाल काल भैरव भगवान, उनको प्रसाद के रूप में फुल प्रसाद दारू पिलाई जाती है। अभी आप लोग गए होंगे काल भैरव, अभी दारू गवर्नमेंट ने बंद कर दिया अभी 10 दिन से, क्या पता किस कारण। उनको दारू इसलिए पिलाई जाती थी क्योंकि उनको ब्रह्म हत्या का दोष है। उनने ब्राह्मण का शीश काटा था, उनको दारू पिलाने से अपने घर के काल कष्ट बाबा दारू के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये 9 ग्रहों के सेनापति है, इनको चढ़ाते हैं अनाज का दान, और यहाँ पर दान चढ़ाने से अपने घर परिवार के अंदर 21 कष्टों का निवारण होता है। अपने 21 प्रकार के कार्य मंगल भगवान देखते हैं, जैसे किसी को भूमि संबंधित, गृह संबंधित, व्यापार संबंधित, कर संबंधी, ऐश्वर्य प्राप्ति, संतान उत्पत्ति, कर्जे से मुक्ति का कारण भी मंगल होता है। और जिनकी कुंडली में दोष होते हैं, मंगल दोष, काल सर्प दोष, अंगारक दोष, लड़का लड़की मांगलिक रहते जो बड़े बड़े ढूंढ हो जाते हैं, जिनके शादी ब्याह नहीं हो पाते, उनके विशेष इस प्रकार से भात की पूजन की जाती है। पके हुए चावल का गौरी गणेश की पूजन होती है। और अपन लोग शनि देव को चढ़ाते हैं ना काला कपड़ा, तिल तेल लोहा घोड़े की नाल, ये मंगल ग्रह की जन्म स्थली है। इनको लाल वस्तुओं का दान होता है, अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके। नाम गोत्र इसके लिए बोला जाता है कि आप आए, आपके घर से जो नहीं आए, बड़े छोटे जो गुजर गए, उनका भी दान लगता है। ये चढ़ाते हैं यहाँ पर मंगल ग्रह को। बता रहा हूँ, लगे तो ले आना, ना लगे तो दर्शन कर लेना। हर हर महादेव। अब बारी थी हमारी माँ शिप्रा की आरती देखने की रामघाट पे, और फिर वहां से आगे का दर्शन पूजा करने की। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ यहाँ से मैं कहाँ गया और कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो इसके बाद हम अपने दोस्तों के साथ वापस ई रिक्शा में बैठ के कुछ हंसी मजाक के पल का एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वो ग्लिम्स भी है, मैं आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में अरे गजब। एक वीडियो तो यही रहेगा। चलो उज्जवल। वाह रोहित भाई वाह। गन्ना बांध दिया है पूरा दर्द दिल के गाने चल रहे हैं भाई। गोरी